बैम्बू कॉप्टर का ये विजन है कि वो एक ऐसी कंपनी बने जो ड्रोन्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, हर प्रॉब्लम को। आज किसान 20 लीटर का बैकपैक लगा करके उड़ता है, चलता है, वो बंदे को स्किन कैंसर हो सकता है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। 40 लाख का एक एग्रीकल्चर ड्रोन आप बना भी दे रहे हो तो क्या कर, आप उसके बारे में सोचो ना। आप उसको 2 लाख में लाओ, आप उसको ऐसे सर्विस अफोर्डेबल बनाओ ना कि वो यूज कर सके, उसको एजुकेट करो उसके बारे में, उसको वहां के लोगों को सिखाओ कि वो उड़ा सके। डिलीवरी, आज ड्रोन डिलीवरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बैंगलोर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना ज्यादा ये है, ट्रैफिक है, और यहाँ के जो ब्लिंकिट, जोमैटो, जिप्टो, डोमिनोज वादा करते हैं 10 मिनट में डिलीवरी। आज वो डिलीवरी बॉय के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि वो 10 मिनट में कैसे जाएगा, वो कितनी तेजी में जाएगा। आप उसको हटाओ, उस चीज को हटाओ, आप टेक्नोलॉजीज लाओ कि आप छत पर डिलीवर कर सको 10 मिनट में। और जो हमें करना है, जो कि मेरा बहुत बड़ा विजन है, कि मैं इस देश के हर एक बच्चे को अफोर्डेबल प्राइस में, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, बट मैं उस बच्चे को एक 6 से 10 तक के, 12वीं तक के बच्चे के दिमाग में एक विजन डालना चाहता हूं कि आज डिफेंस के ड्रोन्स चाहिए। आज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ड्रोन इंटरसेप्टर, एंटी ड्रोन सिस्टम, बहुत चीजें चाहिए ड्रोन्स के लिए। वो सब वो आज जानेंगे तब जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए पाए। तो ये में हमारा विजन है, और हम लोग बहुत अच्छा इस बारे में, इस चीज में कर रहे हैं। मेरी टीम है, लगभग लगभग 12-15 लोगों की टीम है, इंटर्न है, प्लेसमेंट है, सारे भाई है, सारे भाई लोग हैं जो यकीन करते हैं इस विजन पे। सारे मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, सारे बैचमेट्स हैं, कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं। डॉक्टर विनायक मांझी एक प्रोफेसर है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डॉक्टर विनायक मंटोर, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ही अच्छे एजुकेटर, वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर। वो पता नहीं वो मेरे लिए क्या क्या है, हर बार कभी कुछ गलत करते गया हूँ, सबसे पहले उन्होंने सुधारा है कि नहीं ये मत कर, ये कर। तो वो हमारे साथ, मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, वो है, और हम लोग करेंगे इस चीज को, चलिए करके दिखाएंगे। अभी जैसे ड्रोन की बात चल ही रही है तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि ड्रोन्स के फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है कि ड्रोन्स का फ्यूचर क्या है। आप आज जो भी सेक्टर देख रहे हैं ना, जिस भी सेक्टर में आप जाओगे वहां ड्रोन्स आएगा अगले 10 साल। आप डिलीवरी से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, एरियल मैपिंग हुई, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, हर जगह ड्रोन्स आएंगे, हर जगह यूएवीज ही यूएवीज होंगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो काम को आसान कर रही है, काम को आसान कर रही है, इफिशियंट कर रही है। जो 1 एकड़ के प्लॉट को मैनुअली फर्टिलाइजर स्प्रे करने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग रहा है, वो ड्रोन 1 घंटे से 2 घंटे में कर जा रहा है। एफिशिएंट हो रहा है, आसान हो रहा है, बहुत चीजें हट रही हैं। ये इसको ह्यूमन एफर्ट को, ह्यूमन मैन पावर को घटाएगा ड्रोन। पूरी की पूरी वॉर्स में जो हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, जो लड़ते हैं, वो ड्रोन्स इस चीज को काउंटर कर सकता है। हाँ, इसके बहुत ड्रॉबैक्स भी निकलेंगे, बहुत सारी ड्रॉबैक्स आएगी, इसके बैड ड्रोन्स होंगे, इसकी मिसयूज होगा इसकी चीजों को। लेकिन ये बहुत ज्यादा, अगर एक अच्छी तरह यूज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा इफिशियंट चीज है, जो कि मैन पावर को और एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड को आगे ले जाए। हाँ, हाँ जी। तो ड्रोन बहुत बड़ा मार्केट है, ड्रोन्स एंड यूएवीज बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि अगले 10 साल में, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया की, बाहर की कर रही है, अभी कर रही है। तो हम लोगों का भी उसी साइड है, हम जाएंगे इंडिया के लिए, इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए हम बनाना चाहते हैं, हम आर्मी के लिए बनाना चाहते हैं, इंडिया के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हमारा जो वन ऑफ द बेस्ट मोटिव ही यही है कि मैं या बैम्बू कॉप्टर रिवॉल्यूनाइज करना चाहते हैं पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर को, इंडिया के पूरे डिफेंस सेक्टर को बदल देना चाहते हैं ड्रोन्स को। हम बेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे, हम बेस्ट टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करेंगे। आज आप एक, जो सच है, आप जाओगे कोई आर्मी बेस या कैंप में, तो आपको उसको दिखेगा, उसके बाउंड्री वॉल पर लिखा हुआ नो ड्रोन फ्लाई जोन। हाँ, क्यों? आपको लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप कोई टेक्नोलॉजी लाओ ना कि अगर कोई ऊपर से जाता है वो गिर जाएगा। आप लिखने के लिए तो आप कहीं भी लिख दो कि आप अंदर मत आना, बट बैड वाले आएंगे ही ना,
आपको रोकने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए। आपको रोकने के लिए उस, जिसको हम लोग ड्रोन इंटरसेप्टर कहते हैं, आप रोकने पे काम करो ना, कि अगर कोई बैड ड्रोन इंटर हो रहा है तो वो उसको मार के आए, और वो बहुत इफिशियंट हो। अब ऐसा नहीं कि छोटे से ड्रोन के लिए आप बड़ी बड़ी मिसाइल मार रहे हो, बहुत इफिशियंट हो, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हम लोग अभी उस तरफ जा रहे हैं, हमारी पूरी R&D टीम उस तरफ जा रही है, DRDO के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रही है, और हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट। दैट्स ग्रेट। एंड बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपने नेशन के लिए इतना करना चाहते हैं। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। एंड इसी के साथ लास्ट सेगमेंट आई वुड लाइक टू नो कि आपकी क्या क्या चैलेंजेस रहे इसमें, और साथ ही में आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू एवर रिसीव, द लाइफ लेसन दैट स्टिल गोज अलोंग विद यू। ओके, पहला क्वेश्चन था आपका चैलेंजेस। चैलेंजेस हर जगह है। आप एकेडमिक्स में देख ले, आप एक नॉर्मल नाई की दुकान भी खोलेंगे तो आपको वहां भी चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस बहुत आए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, कभी कभी दोस्तों के बीच में हुआ, को फाउंडर्स के बीच में हुआ कि उसका मैच उसका आइडिया नहीं हुआ, हम लड़े, हम झगड़े। टीम बनाने के लिए बच्चे जुगाड़ने कि कौन काम करेगा, कौन कितना वैल्यू ऐड करेगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। मार्केट टेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम, हम बहुत बार फेल हुए, बहुत चीजें किए जो फेल हुए, बहुत रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए कि ये नहीं कर सकते हो। बहुत, मैं बताता हूँ एक स्टोरी कि हम लोगों ने अभी से कुछ 4-5 महीने पहले कि हमने समर कैंप लॉन्च किया था बच्चों के लिए, स्कूल्स के साथ कोलैब करके समर कैंप करें। तो जनरली जो मेरे इंटर्न्स थे, जो मेरे भाई थे, वो डोर टू डोर स्कूल के नॉक कर करके जाते थे और कहते थे कि हमें हमारी एक मीटिंग करा दो प्रिंसिपल्स के साथ, और वो भगा देते, गार्ड भगा देता। दिल्ली का ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में मेरे लोग नहीं जाकर के नॉक किए होंगे कि एक मीटिंग करवा दो, हम आपके स्कूल में एक फ्री वर्कशॉप करना चाहते हैं, एंड दे वर नो, गार्ड भगा देता था। तो बहुत चीजें सीखे हमने, बहुत लोगों से सीखा। बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस थी कि हम इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पहले से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उसमें कैसे घुसना है, कैसे स्पेस बनाना है, कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल का बहुत बड़ा इशू था। हम लोग अभी तक बूट स्ट्रैप है, कम्प्लीटली बूट स्ट्रैप है, कहीं से पैसा नहीं उठाया हमने। हमने स्टार्टिंग September 7 को अपने अपने चुपके उक्के तोड़ तार के 10,000 जुगाड़े थे। तो वहां से आपकी शुरुआत हाँ, हुई। शुरुआत उसी 10,000 से हुई थी, और खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, उस 10,000 के बाद से कभी मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। उसी से रेवेन्यू जनरेट करते गए, हल्का 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 हल्का, थोड़े से किसी को पढ़ाया, उससे 200-400 जमा के फिर इंटरव्यू यूज किया। तो उस 10,000 से जो भी आज का रेवेन्यू है, सारी चीज उसी 10,000 से आया है। हाँ, वो उसी 10,000 से आया, ना किसी से मांगना पड़ा, ना किसी से उधार लिया, ना कोई लोन, कुछ नहीं, बस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर चीज में, मार्केटिंग में पैसा लगता था, पोस्टर में, फ्लेक्स में मिल जाता था, हर चीज में। तो चैलेंजेस काफी रही है, 11-12 महीने होने वाले हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस रही कि हर चीज में ही प्रॉब्लम आती रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट इट्स गुड कि आपने सारे चैलेंजेस सर्वाइव करने के हाँ, बाद आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है हाँ, स्टार्टअप वर्ल्ड में, हाँ। क्योंकि मेरे टीचर्स, मुझे याद है, मेरे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, और उसमें मुझे बहुत कम नंबर आया था माइनर में। तो कहे थे, उन्होंने कहा था कि ये हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर उड़ाने से कुछ नहीं होगा, साहब पढ़ ले। तो आपको फैमिली प्रेशर, आपको सबको समझा पाना होता है। मेरे ही एक को फाउंडर है जिसके फादर अभी तक नहीं माने हैं कि तुमको इधर जाना, अभी तक टिल नाउ वो अभी तक नहीं समझे हैं। तो पापा को मनाना, मम्मी को मनाना कि आज इतना एक बल्क फीस जमा करने के बाद आप एक दूसरे रास्ते जा रहे हो जहां कोई नहीं जान रहा है कि रोज होते क्या है, आप उस साइड चलते जा रहे हो। तो एक फैमिली प्रेशर बहुत था। पेरेंट्स को ये रहता है कि आपके पास एक ट्रेडिशनल पाथ पे होना चाहिए कि जो सब कर रहे हैं आप भी वही करें। हाँ, वो यही था कि, समझने के लिए हाँ, कि वो उनका ये था। जब मैं पहली बार अपनी मम्मा को, पापा को बताया था, तो उन्होंने कहा था कि बेटा देख, बाद में ये सब करियो, पहले पढ़ ले, डिग्री ले ले, और कहीं जॉब कर ले, उसके बाद जो करना हो करना। लेकिन ये अब मान जाते हैं, अब तो पापा अब ने तो वो बहुत, देख रहे अब हैं तो रिजल्ट। पापा खुश हैं, अब तो पापा खुश हैं, मम्मी खुश हैं। लेकिन बहुत चैलेंजेस थी, पेरेंट्स को मनाना, टीचर्स को मनाना, बहुत क्लासेस छूटी थी पेरेंट्स की, अटेंडेंस दे दो मैम, ये हाँ। काम करने जाना है।
रातों में जागना, सुबह 9:15 की क्लास पकड़नी है, 4 बजे सोए हैं, फिर 9:15 की क्लासेस हैं, टीचर समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, फर्स्ट बेंचर थे, एकाएक आप बैक बेंचर पीछे में जाके सो रहे हो बंदे, तो वो टीचर नजर में कि तुम लोगों को ऐसा क्या हो गया, आप उनको समझा रहे हो तो वो बोल रहे नहीं ये सब मत करो, ये सब ठीक चीज नहीं है, ठीक है पहले सस्टेन कर लो, पहले कुछ अपना बना लो, फिर जाके आगे करना। तो ये सब समझाना समझाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ठीक है ठीक है आप किया। हाँ और दूसरा सवाल था आपका बेस्ट लाइफ लेसन या फिर life बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली हो। बेस्ट लाइफ लेसन शायद मैंने कहीं पढ़ा था, आई रीड अ लॉट, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा है कि आप पोएट भी हैं, आप लिखते भी हैं। हाँ मैं पोएट राइटर थोड़ा मोड़ा लिख लेता हूँ मैं, मेरी वन ऑफ द हॉबी कह ले, हॉबी की मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मैं शायर को, ये भी शायद हेरिडेटरी आया है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वो एक बहुत ही आला दर्जा के ये थे, पोएट थे, तो शायद उनसे आया, तो मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। तो मैंने एक किताब में या शायद कहीं सुना था या कोई रील देखी थी, कुछ तो देखा था, जिसमें कहा था कि rather being a hard working under confident person, always being a hard working over confident। राइट क्योंकि क्योंकि अगर मानकर चले एक लॉन्ग जंप की कंपटीशन चल रहा है और लोग आपको कह रहे हैं कि तू 5 फीट कूद सकता है, आपने दावा ठोक दिया मैं 8 फीट कूदूंगा, तो दुनिया क्या कहेगी कि पहले तू आ, तूने 8 फीट, अरे 8 फीट पड़ा, फेंक के आ गया, फेंका, आप गए और आपने 6 कूदा, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि आपकी औकात क्या है। आप 6 कूद सकते थे, दुनिया को तो लग रहा था 5 ही कूदोगे, आप 6 कूद रहे हो। बट आपने पहले ही हाँ आपको समझ में आया ना कि दुनिया को तो लग रहा था, आपने ओवर कमिट करा, तभी शायद आप 6 कूद पाए। और जबकि अगर कोई दूसरा बंदा अंडर कॉन्फिडेंट रहा, चाहे वो कितनी मेहनत हो, उसको तो लगेगा दुनिया बोल रही है 5 तो मैं 5 ही कूद पाऊं, आपने बोला ओवर कमिट करके, अब दुनिया कूदवाएगी आपसे, आपने 6 कूदा, अब आपको ये लग रहा है कि 2 महीने और मेहनत करके मैं 2 और मैं 8 भी कूद जाऊंगा। तो ऑलवेज बी अ ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जो हार्ड वर्किंग है, मत बनो हार्ड वर्किंग अंडर कॉन्फिडेंट। बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि मैंने करके देखा है, मैंने अपने बड़े भाइयों को देखा है कि बहुत करने से, बहुत ज्यादा करने से हो जाता है। राइट और इससे एक और लेसन निकल के आता है कि हमेशा ओवर डिलीवर करें हाँ और अंडर कमिट करें। हाँ कि आप कम कमिट करें और ज्यादा डिलीवर डिलीवर करें। कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में जाए, आप मेहनत बहुत करना, जो मैंने सीखी है, बहुत मेहनत करो, अपने आप पे बहुत यकीन रखो, और अपना जो सराउंडिंग है अच्छे लोगों को रखो जिनसे आप कुछ सीख रहे हो। इन्फ्लुएंस हो सके इन अ हाँ पॉजिटिव वे। हाँ, बैड इन्फ्लुएंस में मत रहो, ठीक है। जो वो बड़े बहुत बंदे होते हैं जो कमरे में घुसते ही लगे क्या मनुष्यत बंदा है, शक्ल ही मनुष्य जैसी है, मुंह उतार के आया हुआ है, नहीं, ऐसे बंदों में खुश रहे, कुछ सोच रहे, उस बंदों के आसपास रहो, कि आपको मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है कुछ नहीं कर हुआ अभी तक, कुछ नहीं है बट करेंगे, एटलीस्ट करेंगे, ये आप सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि करेंगे। और हमेशा थिंक मत करो, उसको एक्ट में लाओ, कि हर इस देश के हर दूसरे बच्चे के पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, उसको बैठ के कर दो, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन के पे आओगे तो 1000 तरह की वो प्रॉब्लम्स निकलेगी जो तुमने सोची भी नहीं। और उस 1000 को जब ओवरकम करोगे तो तुम जो सीखोगे, भले वो स्टार्टअप चले ना चले, चाहे बैम्बू कॉप्टर बंद हो जाए, आप जो सीखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये ही सीखा हूँ अभी तक तो, और आई एम जस्ट 22 ईयर ओल्ड, और मुझे बहुत अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत चीजें देखनी है, समझनी है, तो बस ऐसे ही। चलिए अमान, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। अब एक फन सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर राउंड। तो इसमें आई आस्क यू क्वेश्चन एंड आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। अच्छा तो आर यू रेडी? नहीं, एक सेकंड फिर से। हाँ अच्छा ठीक है। रैपिड फायर राउंड है, आई आस्क क्वेश्चन, तो आपको फटाफट आंसर देना है। ओके ठीक है, देयर आर 12 क्वेश्चंस इन टोटल। ठीक है। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मोबाइल ऐप। लिंक्डइन। द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। पता नहीं। चलो स्किप। हाँ, बिगेस्ट फियर। लूजिंग पीपल।
Yeah. Who do you text the most? ये मेरा interesting है. भाई है, दोस्त है, देवांशु यादव. Okay. Your favorite pastime? रीडिंग बुक. Nice. Are you street smart or book smart? बुक. Book smart. Fresh food or fried food? फ्राइड. Fried. Night owl or morning bird? नाइट. Oh wow. Favorite pet? कुत्ता. Work from office or work from home? ऑफिस. Office. What is your go-to snack? कुछ नहीं. Single or relationship? सिंगल. So that was so fun. And जैसे आपने बोला आप पोएट हैं, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई शेर या आपने पोएम लिखा अच्छा. हो तो. मैं, मेरे जो फेवरेट शायर हैं, जिनको मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, वो है जॉन एलिया साहब. और उसका मुझे बहुत एक प्यारा शेर मुझे जो हमेशा याद रहता है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है. ठीक है, तो ये वो शेर है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है. ठीक है, कि कोई बात से नहीं सीखता, वो एक ठोकर है जो लगेगा, सिखा के वो जाते हैं सिखा के जिंदगी जाएगा. के लिए. हाँ, तो बस आखिरी है